Good morning, student. Class 12th A. Today we are going to teach you something about our tenses. As you know it very well, tenses is most important part of our English grammar. If we have no knowledge of English and the tenses, we are unable to write down and speaking anything clearly. यदि हमें ग्रामर में टेंसेस का ज्ञान नहीं है तो ना तो हम कोई चीज़ अच्छे से लिख पाएंगे, ना हम कोई चीज़ अच्छे से बोल पाएंगे और हमें ये डाउट रहेगा कि मेरी यहाँ कहाँ पे गलती है। यदि आपको टेंसेस का ज्ञान है तो कल भी मैंने आप लोगों को बहुत इसके बारे में समझाया था कि अगर आपको टेंसेस का ज्ञान है तो आपके मन के अंदर आई हुई कोई भी चीज़ आप आराम से लिख ले जाएंगे। इससे आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों में बहुत सहायता मिलेगी। तो इसीलिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज में ट्रांसलेशन यानी टेंसेस का ज्ञान कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को आगे के लिए आपके टेंसेस क्लियर रहें। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था टेंसेस, उसके काइंड्स बताए थे कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट कल बताया था। आज हमारा टर्न है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों बता देंगे ताकि आप लोग और जो भी काम आपको कराया जा रहा है ये सब आप फेयर कॉपी में काम करेंगे और फेयर कॉपी में काम करके आप घर के लिए सेंड करेंगे। ठीक, चेक करने के लिए आप उसको सेंड करेंगे। सारा काम हर बच्चे को कंप्लीट होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा। देखिए, तो आइए आप देखते हैं। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। देखिए, हाँ तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम पहचानते कैसे हैं कि मेरा ये पास्ट इंडेफिनिट है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा टेंस कौन सा है। सबसे पहले तो हम वाक्य के अंत में देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे, तथा लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिया, दिया, किया, गया, सोया, खाया, पिया आदि शब्द होते हैं और पास्ट परफेक्ट में लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, देयर यू नो कंफ्यूजन। ठीक, देखिए, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे तथा लिया, दिया, किया, खाया, पिया, सोया, गाया आदि शब्द आते हैं। तो अब आप देखिए, इसके बाद पहचान क्या होती है। सब्जेक्ट मैंने आपको कल बता ही दिए थे कि हमारे पास आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या फिर किसी नाम के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों? अगर स्त्री के बारे में कोई बात होगी तो स्त्री के अंतर्गत आ जाएगा। अगर जेंट्स के लिए कोई बात होगी तो वो ही के अंतर्गत आ जाएगा। अगर प्लूरल में कोई बात होगी जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं और जितने मतलब प्लूरल में आएगा वो सब हमारा दे के अंतर्गत आ जाएगा। नाम हमारा राम के अंतर्गत आ जाएगा जो हमने नाम दिया हुआ है। तो इसके अलावा मेरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या होती है पहचान? अब आप देखिए, इसको पहचान तो आपको बताई दी। वाक्य अंत में ता था, ती थी, थे, लिया था, लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं।
देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, इसमें क्या होता है, सभी सब्जेक्ट XYZ सभी सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। पास्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट देखिए आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर जैसे गो की लगा रही है तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। फिर आइए निगेटिव में आई, वी, दे, यू, ही, सी सभी के नाम के साथ डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, जैसे गो लगा दो इवेंट का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सभी शब्दों के मतलब सभी सब्जेक्ट सभी हमारे सब्जेक्ट जितने हैं उनके साथ सबसे पहले डिड बाहर निकालोगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब चल रही है। सबसे पहले डिड बाहर, फिर ये सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना होगा। ठीक, अब आप देखिए एग्जाम्पल, सभी बच्चे इसको काम को फिर कॉपी में करेंगे, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए एग्जाम्पल को, हाँ एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे सीता ने गीत गाया, सीता ने गीत गाया। आगे देखिए सीता ने गीत गाया तो क्या होगा, सीता sang a song। क्या होगा एग्जाम्पल, सीता sang a song। सीता ने गीत नहीं गाया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सीता did not sing a song। सीता did not sing a song। इंट्रोगेटिव में लिखिए क्या सीता ने गीत गाया, क्या सीता ने गीत गाया। डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, क्या सीता ने गीत नहीं गाया। डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, डिड सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसको देखिए। हाँ बच्चे देखिए हमारा अब आते हैं, हमारा यहाँ पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, पहचान वाक्य के अंत। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे तथा दा, दी, ये आदि शब्द आते हैं। आई और बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग, शैल के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी शैल को, बाकी सबके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और आई और बी के साथ शैल नॉट गो का प्रयोग, इसके साथ विल नॉट गो का प्रयोग। आई और बी के साथ सबसे पहले शैल फिर गो का प्रयोग, इन सब के साथ विल और फिर गो का। तो देखिए बच्चों क्या है पहचान हमने आपको बताई। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे या ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। इनमें क्या होता है, फीचर परफेक्ट फीचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट दे, यू, ही, सी, इट किसी नाम के साथ विल फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से निगेटिव में शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच नॉट लगाते हैं, यानी आई और बी के साथ शैल नॉट गो, बाकी सब के साथ विल नॉट गो का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में शैल बाहर निकालते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल बाहर निकालते हैं, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल देखिए इसका, लिखिए सीता अपना पाठ लिखिए आप दूसरा लिखिए, राधा अपना पाठ याद करेगी, राधा अपना पाठ याद करेगी। राधा विल लर्न हर लेसन, राधा विल लर्न हर लेसन। निगेटिव में लिखिए
राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी, राधा विल नॉट लर्न हर लेसन। तो लिखिए, क्या राधा अपना पाठ याद करेगी? विल राधा लर्न हर लेसन? क्या राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी? विल राधा नॉट लर्न हर लेसन? घर के लिए बच्चों लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए, 2 पास्ट इंडेफिनिट के लिखिए, और ऐसे ही कल की तरीके से 4-4 बनाएंगी। तो पास्ट इंडेफिनिट के 2 लिखिए और 2 लिखिए आज के फ्यूचर इंडेफिनिट के, और 4-4 बनाने हैं दोनों को। तो पास्ट इंडेफिनिट का नोट करिए, चपरासी घंटा बजाता था। चपरासी घंटा बजाता था। माली ने पौधों में पानी दिया। चपरासी घंटा बजाता था, माली ने पौधों में पानी दिया। और फ्यूचर में लिखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में, मोहित एक पत्र लिखता होगा। मोहित एक पत्र लिखता होगा। तुम्हारे पिताजी सुबह ऑफिस जाएंगे। तुम्हारे पिताजी सुबह ऑफिस जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारा होमवर्क कॉपी में करके एक एक के 4-4 सेंटेंस बनाने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, थैंक